नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात हम करवा रहे हैं वे हैं श्री गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी। श्री बिहानी को विधायक बने लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा होने को है। इन 2 वर्षों के दौरान उनकी क्या रही उपलब्धियां, क्या अधूरी तमन्नाएं हैं, इन्हीं सब बातों के साथ करेंगे बातचीत जयदीप बिहानी से। बिहानी जी, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। बिहानी जी, आपका लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को है। इन 2 वर्षों के दौरान ऐसी कौन कौन सी तमन्नाएं थी जो चुनावों से पहले थी कि पूरा करूँगा चुनाव में जीता तो, जिनको आप पूरा कर पाए? गंगानगर महाराजा गंगा सिंह जी की स्वप्न नगरी है। बड़ी लंबी उम्मीद लेकर के महाराजा गंगा सिंह जी ने इसका नक्शा पेरिस के इंजीनियर से बनवाया था। आप पुराना नक्शा देखिए गंगानगर का, हर 3 मकान के बाद एक सड़क है और सभी सड़कों की कनेक्टिविटी सीधी मेन रोड से है। तो क्या शानदार नक्शा गंगा सिंह जी ने बनवाया था। इसकी तर्ज पर ही चंडीगढ़ बसा। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाओं की कमी या राजनेताओं की उदासीनता ने गंगानगर की सफाई व्यवस्था को, पानी निकासी की व्यवस्था को सही नहीं होने दिया। अब मेरा सबसे बड़ा जो सपना है, 2027 गंगानगर बसने का स्वर्णिम साल है। 2027 वो साल है जब गंगानगर मंडी बसी थी। 2027 से पहले गंगानगर को रेन वाटर निकासी, सुंदर साफ और हरियाली युक्त गंगानगर बनाने का एक सपना है, जिसका प्रयास हमने अब शुरू कर दिया है। और 2027 स्वर्णिम वर्ष के अवसर पर हम गंगा सिंह जी का सपना पुनः साकार करेंगे। विधायक जी, ये तो 2027 तक की बात हुई। अब जो 2 वर्ष बीते हैं उसमें आप क्या कुछ कर पाए? जो 2 वर्ष बीते हैं उसमें आप देखिए, पूर्व की व्यवस्था देखिए, इस बार की व्यवस्था देखिए। 2022 में भी बरसात आई थी, 2023 में भी बरसात आई थी, लेकिन 2024 और 2025 की बरसात को आप देखिए। घंटों, जो दिनों में पानी निकलता था उस पानी की निकासी घंटों में हुई। हमने ठेकेदारी व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, हमने संसाधनों का उपयोग किया। नगर परिषद यूआईटी की मैन पावर का उपयोग किया और उन्हीं ने, सब ने मिल कर के इतनी मेहनत से काम किया कि जो काम दिनों में होता था वो काम घंटों में हुआ। आप व्यवस्था देखिए, दीपावली पर पिछले वर्षों को देखिए और इस बार देखिए, शहर में व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन था, क्या नहीं था। इसका आकलन एक पत्रकार होने के नाते आप ज़्यादा कर सकते हैं, कारण हम तो सत्तारूढ़ के व्यक्ति हैं। सत्तारूढ़ के व्यक्ति को हर चीज़ अच्छी दिखाई देती है, लेकिन आकलन आप जैसे जो बीच के लोग हैं वो कर पाते हैं। तो आप तुलनात्मक आकलन कीजिए और व्यवस्थाओं को देखिए। विधायक जी, चुनावों के दौरान आपने ये जोर शोर से कहा था कि नशे के विरुद्ध काम करेंगे, नशे को रोकेंगे, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जब से आप चुनकर आए हैं उसके बाद नशे में बढ़ोतरी हुई है, खुलेआम बिक रहा है नशा। आप एक केस ऐसा बताइए जिससे बाजार में हेरोइन या स्मैक बिक रही हो, अफीम बिक रही हो। सरकार ने बड़ी बड़ी खेप अफीम की, हेरोइन की, चिट्टे की ये पकड़ी है। रही बात मेडिकेटेड नशे की, तो मेडिकेटेड नशे में कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो प्रतिबंध में नहीं है, प्रतिबंध उन पे लगा हुआ नहीं है, लेकिन उनका उपयोग कुछ और था, उनका साइड इफ़ेक्ट कुछ और हुआ और उस साइड इफ़ेक्ट को लोगों ने नशे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ये एक ऐसी चीज़ है जो सीधी पकड़ में नहीं आ सकती। फिर भी आप एक चीज़ देखिए, छजगरिया बस्ती जो बरसों बरस तक बदनाम रही, आज छजगरिया बस्ती में कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहाँ से नशे का व्यापार
नहीं होता। या आप यूँ समझिए कि भी अच्छा, रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष ने चिल्लाने के अलावा किया क्या है? कहीं अगर मान लो उनको किसी काम में बुराई नज़र आ रही है तो ये बुराई सामाजिक बुराई है। इस बुराई को राजनीतिक रवैये से नहीं, इस बुराई को आप सामाजिक रवैये से देखिए, सामाजिक रूप से सहयोग कीजिए ना। राजनीति तो 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं, 5 साल के एक चुनाव के बाद राजनीति खत्म। लेकिन गंगानगर तो सर्व समाज का शहर है, इसमें हमारे बच्चों की भलाई है, हमारे शहर के बच्चों की भलाई है, तो क्यों नहीं वो कंधे से कंधा मिला करके काम करते? जहाँ उनको बुराई नज़र आ रही है, मैं उनको खुला निमंत्रण देता हूँ कि आप विधायक के साथ कंधे से कंधा मिला करके सहयोग कीजिए, पुलिस प्रशासन के पास चलिए, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास चलिए। सिर्फ चुगली करने के अलावा समाज के विकास में अपना योगदान दीजिए। चुगली करने से अपना वजन आप खुद घटाओगे। नहीं, आपने कहा कि नशे की खेप पकड़ी जा रही है, लेकिन वो आ रही है और बिक रही है, तभी तो पकड़ी जा रही है। बिक नहीं रही है, यही तो बात है। पकड़ी जा रही है। बिकने से देखिए, आना किसी के हाथ में नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने साथ क्या चीज़ अपनी सूटकेस में दबा करके ला रहा है ये नहीं है। लेकिन आपने कई समाचार आपने भी छापे हैं कि पुलिस ने यहाँ आते ही उसको बस में दबोच लिया या रेलगाड़ी में दबोच लिया, सामान लेकर के वो रवाना होता है तो उसकी मुखबरी पुलिस के पास आती है ना। तो पुलिस तंत्र को आप निष्क्रिय बताओ, ये बात बड़ी गलत है। पुलिस तंत्र भी पक्की मुखबरी के आधार पर कार्रवाई करता है और जितनी भी कार्रवाई की है उसमें उनको कामयाबी मिली है। नशे की खेप आना अलग बात है, बाजार में वितरण होना एक अलग बात है। लाने से हम किसी को व्यक्ति को सूंघ करके अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इसके पास क्या है क्या नहीं है, और उसका वितरण जब होगा वो 1 मिनट में पता लग जाएगा। और वितरण से पहले उन सबको दबोच लिया गया। विधायक जी, इन दिनों एक मुद्दा गरमाया हुआ है, वो है गैंगस्टरों की धमकियों का। गैंगस्टरों की धमकियों से हर कोई परेशान है, मुद्दा गरमाया हुआ है, आपको खुद को धमकी मिल चुकी है, तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि इसका धमकी का असर क्या होता है। अगर हम पुलिस प्रशासन या कलेक्टर को अलग कर दें तो एक विधायक होने के नाते आपने अब तक क्या किया, इसके लिए क्या कदम उठाए आपने इसके लिए? विधायक के पास कोई अलग से पैरेलल फोर्स नहीं होती। सरकार तो नहीं, तो सरकार फिर आप पुलिस को और प्रशासन को दोनों को अलग करे। कार्रवाई तो पुलिस और प्रशासन ही करेगा ना। आप देखिए, शहर से मुखबरी करने वाले जितने भी लोग थे उन पर पुलिस ने शिकंजा कसा, कई जगह गैंगस्टरों को पकड़ा। पुलिस बड़ी तत्परता से इस संबंध में कार्रवाई कर रही है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, इंटरनेशनल नंबर से यदि कोई फ़ोन करता है तो ऐसी तो कोई टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में तो कम से कम नहीं है कि भाई जिससे हम लोग उस इंटरनेशनल नंबर का पता लगाएं। आप बैठे हो इंडिया में, नंबर इस्तेमाल कर रहे हो पुर्तगाल का या अमेरिका का, तो उससे तो पता नहीं लग सकता ना। प्रिंस गर्ग अपने मोबाइल नंबर से किसी को फ़ोन करता है, वो नंबर तो पता लग जाए, लेकिन जो नंबर ही फॉल्स है उनका कैसे पता लगे। रही बात ये धमकियों की, तो ये केवल मात्र गंगानगर में नहीं है जी। गंगानगर की बातें उजागर हो रही है, यहाँ के लोग जागरूक है, पुलिस प्रशासन तक बातें पहुँचा रहे हैं। ये धमकियाँ तो पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान के दूसरे इलाकों में भी है। सलमान खान को जब धमकी मिल सकती है तो उसके बाद तो आम आदमी को तो धमकी देना बड़ा आसान काम है। लेकिन धमकी देने के बाद अचानक कोई वारदात हो जाए, लापरवाही, देखिए आदमी अपने जीवन में 24 घंटे सजग नहीं रह सकता, लेकिन लापरवाही में यदि कोई कार्रवाई भी गलत हो जाए तो उसके बाद प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और इस पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाने का प्रयास भी किया है। तो आप ये मत कीजिए। दूसरी बात, आपके सवाल में शुरू में पेचीदगी आ गई कि पुलिस और प्रशासन को अलग कर दीजिए। विधायक के स्तर पर जनता नहीं, विधायक सरकार दबाव बनाएगी। मैं पुलिस प्रशासन को जागरूक करता रहा हूँ। मैंने डीजी साहब, सरकारी स्तर पर क्या, सरकारी स्तर पर मैंने डीजी साहब को इसकी रिपोर्ट कर दी, मैंने सीएम साहब को इसकी रिपोर्ट कर दी और ये कहा है कि जैसे आतंकवाद के समय
एसपी ऑपरेशन नाम की यहाँ एक अलग से पोस्ट थी। वैसे आप चाहे एसपी पोस्ट मत बनाओ, लेकिन इस टेररिज्म के खिलाफ एक पैरेलल आईपीएस की पोस्टिंग कीजिए, ताकि उसका काम सिर्फ इन बातों पर ही अनुसंधान करना हो और कोई अन्य कारण। क्या देखिए, अब पुलिस प्रशासन के पास तरह तरह की बातें आती हैं, तो यदि एक अधिकारी के ऊपर हर तरह के 10 तरह के मल्टीपल कोई बातें आ जाएगी तो वो अपना दिमाग एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर सकता। और मैंने डीजी साहब से और सीएम साहब से यही निवेदन किया है कि पर्टिकुलर इस एक समस्या से निपटने के लिए आप एक आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति करें, ताकि वो धैर्यपूर्वक, पूरा संयम से और पूरा ध्यान केंद्रित करके इस एक ही मामले पर कार्रवाई कर सके। क्या वो नियुक्ति हुई? होगी। देखिए, अभी तो बात की है ना, आप तो ये भी जानते हैं भी हर काम तत्काल नहीं होता। सरकार, मैंने अपनी बात रख दी, सरकार उस पर कुछ अनुसंधान करेगी, कुछ यहाँ से फीडबैक जाएगा, उसके बाद ये काम होता है। इतनी तत्परता से तो कोई काम होता भी नहीं ना। नहीं, ये तो काफ़ी समय से चल रही है, गोलियां भी चल रही है और धमकियां लगातार। भी हाल ही में एक डॉक्टर को मिली है धमकी। तो सर एक बात बताइए, ये गोलियां तो पूर्ववर्ती सरकार के समय भी चली थी। जो सवाल आपने मेरे को पूछा वही सवाल। आप तो एक चीज़ देखिए ना, पूर्ववर्ती सरकार के जो विधायक थे उनके भांजे को धमकी मिली, 24 घंटे पुलिस की कस्टडी में वो रहे, तब उन्होंने कौन सा कदम उठाया? ये सवाल एक बार आपने मेरे से पूछ लिया, मैंने जो कार्रवाई की वो मैंने बता दिया आपको। उनसे भी पूछो आपकी तत्कालीन सरकार ने क्या किया। धमकियाँ तो 2018-19 से आ रही है, 17-18 से आ रही है, तो 18 से 23 तक तो कांग्रेस की सरकार थी ना, उन्होंने इस पे कौन सा अंकुश लगाया? ये सवाल आपको। तो आपको नहीं लगता कि भाजपा भी कांग्रेस के पच्चीनों पे चल रही है? नहीं, भाजपा कांग्रेस के पच्चीनों पे नहीं चल रही, भाजपा धरातल पर कार्रवाई कर रही है। आप देखिए कुचामन में जो वारदात हुई, कहाँ से मुलजिम को पकड़ करके लाए हैं? यूपी से मुलजिम को पकड़ करके लाए ना। तो फिर भाजपा कांग्रेस के ना तो हमारे सिद्धांत मिलते हैं, ना हमारी सोच मिलती है। हम धरातल पर जनता के लिए काम करते हैं, अखबारी बयानबाजी नहीं करते। आप भी प्रेस मीडिया वाले हो, कभी हमारी अखबारी बयानबाजी को नहीं सुना होगा। मैंने डीजी साहब से क्या बात की, सीएम साहब से क्या बात की, ये आपने पूछा है तब बताया है। हम धरातल पर काम करते हैं, अखबारी बयानबाजी पर विश्वास नहीं करते। बयानी जी, आपने कहा कि आप धरातल पर काम करते हैं, अखबारी बयानबाजी नहीं करते। आपका तात्पर्य पूर्ववर्ती सरकार धरातल पर काम नहीं करती थी, आप धरातल पर काम करते हैं, तो क्या कारण रहा? आप जहां भारी मतों से विजयी हुए, वहीं उसके बाद लगातार एमपी के चुनाव में आपको भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, वार्ड पंच के चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा, वार्ड पार्षद के चुनाव में शिकस्त का सामना करना, 3 चुनाव हुए, तीनों में ही भाजपा को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जब आप भाजपा धरातल पर काम कर रही है, तो क्या कारण रहे कि सरकार, सत्ता आपकी विधायक भाजपा का, उसके बावजूद कांग्रेस जीती? एमपी के चुनाव में गंगानगर से, जो अगर आपने मेरे से व्यक्तिगत सवाल पूछा है, तो लगभग उतने वोट ही एमपी प्रत्याशी भाजपा के आगे रही जितने वोटों से मैं जीता था। रही बात वार्ड चुनाव की, एक वार्ड चुनाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आगे फिर वार्ड चुनाव आएंगे ना, 2 महीने में आए या 4 महीने में आए, उसमें आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। वार्ड पंची का चुनाव, ये छोटे समय के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें जनता, आप वोटिंग देखिए ना, 28% वोटिंग, लो वोटिंग। एमपी के चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ, तो एमपी के चुनाव का मैंने आपको जवाब दिया ना। गंगानगर से भाजपा प्रत्याशी नहीं, मैं पर्टिकुलर मेरी विधानसभा, आपने मेरे को मेरी विधानसभा का सवाल पूछा, मैंने आपको, मैं भाजपा का ही जवाब दे रहा हूँ। भाजपा धरातल पे काम कर रही है, आपने भाजपा धरातल पे काम कर रही है। हाँ, आपने कहा भाजपा धरातल पे काम कर रही है, तो हम भाजपा की बात कर रहे हैं कि भाजपा धरातल पे काम करे, तो लोगों को नजर क्यों नहीं आया वो धरातल पे काम? आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना, अभी आपके सामने देखिए। मैंने मेरे क्षेत्र में काम किया है ना, मैं मेरे क्षेत्र की आपको एमपी चुनाव का उदाहरण दे रहा हूँ कि लगभग उतने वोट से ही, आपने विधायक बिहारी से सवाल पूछा तो विधायक बिहारी अपना ही जवाब देगा। लगभग उतने ही वोटों से भाजपा प्रत्याशी आगे रही है जितने वोटों से मैं चुनाव जीता था। तो ये मेरी धरातल की सच्चाई सामने आई है। जयदीप जी, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पिछले दिनों यहाँ छापे मारे गए, एक बार नहीं 4-5 बार छापे मारे गए। इनमें से कुछ बीज विक्रेताओं का कहना है कि यहाँ के जो विधायक है जयदीप बिहानी, वो खुद एक व्यापारी भी है, इसके बावजूद उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। इसमें सच्चाई क्या है?
जिस आदमी ने ये बात कही है मेरे को उसका नाम बताया जाए। कुछ व्यापारी, ये आपके ख्याली सवाल भी हो सकते हैं, जिस आदमी ने ये बात कही है उनको मेरे को नाम बताया जाए, उसके बाद मैं अपना स्पष्टीकरण दूंगा। बाकी अभी तक इस बारे में मेरा कोई स्पष्टीकरण देने का इरादा नहीं है कि मैंने क्या मदद की या क्या मदद नहीं की। जो कार्रवाइयाँ हुई, कार्रवाई मंत्री जी ने अपनी सोच से की है। जिसमें कमजोर बीज और नकली खाद भी सामने आई। फिर एक बात बताओ, आप ही तो कमजोर बीज और नकली खाद शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहे, व्यापारी कह रहे हमारा साथ नहीं दिया जयदीप ने, तो मैं कमजोर बीज और नकली खाद का साथ दूंगा? हाँ, ये तो आप बताओ उनका ये कहना हमारा साथ नहीं दिया। मैं ये क्या कह रहा हूँ, किस आदमी ने ये बात कही उनके नाम आप उजागर करो ना, जो ख्याली सवाल नहीं। जिस आदमी ने, आपने सवाल जयदीप बिहानी से पूछा है, वो नाम तो मैं सरेआम आपके कैमरे के सामने हूँ ना, आपने सवाल मेरे से पूछा है। जिन लोगों ने आपसे ये सवाल पूछे उनके नाम उजागर करो, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। नाम तो वो सामने आते नहीं ना। नहीं, क्यों नहीं आते? तो मेरा नाम फिर सामने क्यों आ रहा है? आप विधायक होने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपना सार्वजनिक जीवन भी सबके सामने, या मैं अपना व्यक्तिगत जीवन सबके सामने सामाजिक रूप से करके रख दूं या सार्वजनिक रूप से करके रख दूं। मैं सामाजिक आदमी हूँ, सामाजिक आदमी को समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। जयदीप जी, आने वाले दिनों में इस शहर के लिए आपकी क्या योजना है, क्या प्लानिंग है? इस शहर को चकाचौंध, कभी पूर्व में जो नेता कहते थे कि चंडीगढ़ का बच्चा बनाएंगे, वो तो चंडीगढ़ का बच्चा नहीं बना पाए, लेकिन आप इस शहर के लिए क्या तमन्नाएं हैं? आगामी दिनों में क्या देखने को मिला है इसका जवाब 1 जनवरी 2027 को आप खुद ही अपने अखबार में छाप करके दोगे। मैं अपनी कोई भी कार्य योजना जो भविष्य की है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। धरातल पर बात आएगी, सुखाड़िया सर्किल धरातल पर आ गया ना, सुखाड़िया सर्किल के बाद क्या क्या चीज़ धरातल पर आ रही है, वो 1 जनवरी 2027 का आपका जो अंक छपेगा, आज ही तारीख नोट कर लो, वो पूरा पेज आपका इसी बात से भरा होगा कि पिछले 5 साल में ये कार्य हुए और 100वें साल में गंगानगर अपने बसने के 100वें साल में ये इतनी सौगात लेकर के आया है। धन्यवाद जयदीप जी, आपने कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। आगामी किसी शख्सियत से फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।